ओम गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मेरा विषय है जन्मदिन। जन्मदिन के ऊपर बोलना है। जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि जन्मदिन आज के दिन हमें इस पृथ्वी पर आते हैं, उनकी याद में हम जन्मदिन मनाते हैं। जैसे बहुत सारे पर्व होता है। दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। उससे बड़ा पर्व हमारा जन्मदिन होता है। वैसे हमें पर्व के समान मनाना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। रामनवमी भगवान राम के जन्मदिन पर मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का मनाते हैं। 12 जनवरी को विवेकानंद का मनाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो अच्छे काम करते हैं उनका जयंती हम मनाते हैं। जैसे अपने दादा है, परदादा है, उनका जयंती नहीं मना पाते क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ काम ही नहीं किया, तो उसको लोग याद नहीं रखते। जो देश के लिए अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, उसको कोई नहीं भूलते हैं, है ना। तो छोटा सा एक कहानी बताती हूँ जन्मदिन के। क्योंकि हमारा जो जीवन है 84 लाख योनि से भटकते भटकते मनुष्य का योनि मिला रहता है। करोड़ों वर्षों के बाद कई जन्मों का पुण्य रहता है, उसके बाद ही हमको मनुष्य जीवन मिलता है। तो उस जीवन को हमें अच्छे से अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो एक कहानी बताती हूँ मैं। एक लकहाड़ा रहता था, उसका जो काम था लकड़ी काटना। रोज लकड़ी को काटता था, कोयला बनाता था, उसको बेचता था। तो ऐसे उनका जीवन चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा था, उसी राज्य का राजा था। तो उन्होंने ऐसे शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। तो रात हो गई, शाम हो गई, तो उसको समझ में नहीं आया कहाँ जाऊं कहाँ। तो दूर से ऐसे देखा तो एक झोपड़ी दिखाई दिया। तो झोपड़ी दिखाई दिया तो हाँ उसके पास गया। तो जाने के बाद में रात की उनकी व्यवस्था, भोजन वोजन की व्यवस्था जो लखाड़ा था उन्होंने किया। तो जब किया कि रात में भी सोने वोने की व्यवस्था की। जब राजा सुबह चल गया तो उनके मन में आया, अगर रात में मेरी व्यवस्था नहीं की होती, मेरे को अगर जगह उगा नहीं दिया होता, तो पता नहीं मैं बच पाता कि नहीं बच पाता इतना घनघोर जंगल में। तो उन्होंने सोचा इसको कुछ उपहार में देना चाहिए। तो उन्होंने एक उसके पास बहुत सारा जगह ये था, उसके पास तो राजा था, कोई राज्य में कोई कमी नहीं थी। तो एक बगीचा, जो चंदन का बगीचा था, उनको उनको उपहार में दे दिया और राजा चला गया। और लखाड़ा को समझ में नहीं आया, और उसका वही काम था, रोज लकड़ी काटना, सुखाना, बेचना। वैसे कर करके पूरा वो लकड़ी को, जो जंगल का चंदन का बगीचा था, उसको पूरा खत्म कर डाला। थोड़ा सा उसके पास बचा था। तो राजा को सूझ आई, चलो मैंने लखाड़ा को मतलब जंगल का चंदन का बगीचा दिया था, उसको मिल के आता हूँ, उनकी स्थिति सुधर गई होगी। तो उन्होंने फिर उसके पास गया मिलने के लिए। तो जब गया तो उसकी स्थिति ज्यों का त्यों था। तो राजा को बहुत दुख भी हुआ। तो उन्होंने कहा इस जो लकड़ी बचा है उसको आप ऊपर लीजिए। तो तो उन्होंने कहा कि इसको आप कोयला मत बना, इसको आप ऐसे बेच के आना। जैसे लकड़ी को उसने ऐसे बेचने के लिए गया, उसकी सुगंधी से लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। और सबने कोई 100 रुपये का, कोई 200 रुपये का, कोई 500 रुपये का उसको पकड़ने देने लगे। उसको समझ में कुछ नहीं आया। तो कभी तो मतलब उतने में बेचा ही नहीं था वो, कभी 2 रुपया 3 रुपया में बेचता था और अपने जीवन को चलाता था। तो एक व्यक्ति आया, उसको 1,000 का नोट पकड़ाया और चला गया। तो फिर वो लखाड़ा बहुत सोच, मतलब नहीं ना बेटा, दाही वो तो फिर वो एकदम घूमते गाते आ रहा था और राजा को बताया कि इतना सारा मैंने लकड़ी कोयला को बना के बेचता था, तो मेरे को इतना सा कम पैसा मिलता था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लकड़ी को ले गया और उन लोगों इतना सारा मेरे को पैसा दे दिया, ऐसे करके। तो राजा ने कहा इस लकड़ी का कीमत पता है आपको कितना, मतलब बहुत सारे पैसे का होता, ऐसे करके। तो राजा उसको कि मैंने सारी लकड़ी को ऐसी बेच डाला। और उनको जब पता चला तो उसके पास ना लकड़ी था, भी नहीं था।
वैसे हमारे जीवन है जन्म, हमको भी जो जीवन जो मिला है हमको भी पता नहीं रहता, खाने पीने ये शराब में हम बिता देते हैं। लेकिन जब आखिरी समय में पता चलता है तो तो उस समय हमारे पास समय नहीं रहता, ना कुछ भी नहीं रहता है। तो कहते हैं जब जागे तब सवेरा, अपने जीवन को अच्छे से अच्छे काम में लगाएं। हम अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में अपने समय का पूरा उपयोग करें, पढ़ाई लिखाई में तन मन लगा के। अगर हम अब एक लक्ष्य बना के चले, अब अब्दुल कलाम था, एक ऐसे उनके टीचर थे, तो टीचर ने उनको घुमाने के लिए लेके गया था, तो वहां देखा एक चिड़िया उड़ते हुए देखा उन्होंने, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि मैं भी एक दिन ऐसे उड़ा के रहूंगा, और उन्हें लक्ष्य बनाया और एक दिन उन्होंने बहुत बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक बना और हवाई जहाज बनाया। तो हमको भी एक लक्ष्य लेके चलना है कि हम अच्छा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, लेकिन अच्छा ईमानदार बनेंगे। आजकल तो डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है, बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में किसी का किडनी बेच देते हैं या किसी का डेड बॉडी जो है उसको रखते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है। समाज के लिए अच्छे डॉक्टर, हमारी सेवा, हमारी भावना रहे कि हम सेवा के लिए डॉक्टर बने, तो सेवा की भावना से करें। आजकल इंजीनियर तो बनते हैं, बनने के बाद में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, ठेका लेते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद वो क्या होती है, बिल्डिंग जो है गिर जाता है। तो हमको वैसे नहीं बनना है, हमको अच्छे ईमानदार, समाज की बहुत सारी ऋण होती है ना। और हमें हमको समीक्षा करना है, हमारे जीवन क्यों मिला, क्यों मिला, जन्मदिन के दिन समीक्षा करने के लिए होता है। जैसे साहूकार लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन बही खाते का पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद में हिसाब किताब करते हैं कि इस साल मेरे को कितना घाटा हुआ, कितना लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो कैसे है इसको और ज्यादा कमाओ, और हानि हुआ तो उसको भरपाई करते हैं। वैसे जीवन में हमको क्या करना है, भरपाई करना है। हमने जीवन में क्या किया, इतने सारे हमारे जीवन जो है उसमें क्या क्या गलत किए, क्या सही किए, तो उसको समीक्षा करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमको हमारी माता पिता मान लो 10 100 रुपये लेके मार्केट भेजते हैं, और भेजने के बाद उसको हम उस पैसे का सही सही उपयोग करके पूरा सामान लाते हैं, तो हमारे माता पिता जो हैं शाबाशी देते हैं। अगर उस पैसे को हमने कहीं खा के या घुमा दिया तो हमको सजा मिलती है ना। तो वैसे ही भगवान ने हमको 100 साल का दिया है, उस समय को खाने पीने में या अपने मौज मस्ती में हम गंवा दिए तो हमको भी वैसी सजा मिलने वाली। इसलिए हमको समाज के काम करना चाहिए, उपासना साधना करना चाहिए। और आज एक होता है आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए रोज करना चाहिए। अपन तो साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जन्मदिन रोज हमको मनाना चाहिए। जब अपन सुबह सो के उठते हैं तो उठते ही पालथी मोड़ के बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा में भगवान को ध्यान धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपको आपने आज मेरा जीवन दिया है, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दिन भर की समीक्षा करें, आप अपना टाइम टेबल बनाएं। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं, पूरा टाइम टेबल बना होता है, उसी के हिसाब से पढ़ाई होता है, वैसे ही अपने जीवन का एक दिन का समय मिला है और एक दिन का 24 घंटे के समय को मैं पूरा जीऊंगा और एकदम मस्ती में पूरा समय का उपयोग करूंगी। ऐसे करके अपने को संकल्प लेना है। और उस जो भी सुबह सब संकल्प लेते हैं और उस फिर उसी उसी काम को फिर समय के अनुसार हमको करना है। समय ही जीवन है, तो समय को नियोजन करना बहुत जरूरी है। तो सुबह जितने बजे उठते हैं समय में उठे, जितने बजे अपन नहाते हैं उतना बजे नहाए खाएं, है ना। मतलब पढ़ाई, मतलब एक टाइम टेबल बनाएंगे तो हम क्या है, समय को जितना रबड़ की तरफ अपन खींचेंगे उतना समय बढ़ते जाता है। तो ये हो गया आत्मबोध की साधना। अब शाम को हमको तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। जैसे अपन बिस्तर में बैठते हैं सोने के पहले, तो बिस्तर में फिर बैठ जाएं और बैठ के दिन भर के कार्य की समीक्षा करें, हमने दिन भर में क्या किया। अगर मान लो जाए हमसे कोई गलती हो गई होगी तो उस गलती को फिर दूसरे दिन के लिए हम नहीं दोहराएंगे, उसको हमको याद करना है, मैं ये काम नहीं करूंगी और फिर अच्छे से अच्छे काम करूंगी। ते हुआ आत्मबोध और तत्वबोध की साधना हुई, है ना। जैसे एक बार बुद्ध हुए, बुद्ध जो सिद्धार्थ था, बचपन में सिद्धार्थ था, तो उनको पिता ने कुंडली को दिखाया, तो उन्होंने जो थे उनको बताया गया था कि ये
आगे चल के बहुत बड़े साधु संत बनने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत डर था उनको, उनके पिताजी को, इतना बड़ा राज्य पाठ है, उसको कौन संभालेगा, तो उसको अंदर में ही रखते, तो उसको कहीं जाने के लिए नहीं देते। तो एक दिन उसको, बहुत दिन हो गया, तो उसको जो मंत्री था उसको पालकी में घुमाने के लिए भेजा। तो जब भेजा तो जैसे ही मतलब वो जा रहे थे, तो छोटी सी बच्ची निकली उसके सामने से। तो उन्हें कहा ये क्या है, एक क्या चीज, तो उन्होंने कहा ये बच्ची छोटी सी, तो शरीर की भी अवस्था होती है। तो उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा देर गया तो जवान व्यक्ति उससे गुजरा उसके सामने से। तो फिर उन्होंने पूछा मंत्री से कि ये क्या है, तो बोले हाँ ये जवान है व्यक्ति, इनका शरीर जवान हो गया। उसके बाद थोड़ा देर गया तो बूढ़ा एक लाठी लेके चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाद थोड़ा ही देर गया तो एक अर्थी जा रही थी। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज है, तो उन्होंने मंत्री ने बताया कि ये शरीर को छोड़ दिया है, उनकी आत्मा यहाँ से बाहर निकल गई है। तो उन्होंने कहा शरीर का ऐसा भी गति होता है। तो फिर उन्होंने मंत्री ने बताया हाँ ऐसी भी अवस्था होती है। तो उन्होंने वहीं पे पालकी से उतरा और अपने घर से निकल गया, और उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, मेरे को समाज का काम करना है। उन्होंने फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे में तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसके पास बहुत सारी ऊर्जा शक्ति मिली। उसी के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत बड़े महात्मा बन गए। तैसे ही हम भी बन सकते हैं बच्चों, छोटे छोटे संकल्प लेके महान बन सकते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने छोटे छोटे संकल्प लिए। अपने तुलसीदास जी को जानते हैं, उन्होंने भी अपने पत्नी के प्रति इतनी उसको आसक्ति थी, उसके बिना रह नहीं सकता था। लेकिन उनको जब बोध हुआ तो उन्होंने भी भगवान के काम किए। वाल्मीकि थे पहले जो रत्नाकर डाकू थे, उन्होंने भी पहले डाकू का काम कर लूटपाट करते थे, लेकिन उनको भी बोध हुआ तो उन्होंने भी एक वाल्मीकि डाकू बन गए। तो बच्चों हमको भी ऐसे करना है, छोटी छोटी संकल्प लेकर अपने जीवन को अच्छे से ऊंचे उठाने, अच्छे से अच्छे रास्ते पर हमको चलना है। तो इसके लिए हमको नित्य उपासना करना। उपासना का मतलब होता है भगवान के पास समीप में बैठना। भगवान जो है अच्छे गुणों का समुच्चय होता है। जैसे जिस प्रकार अपन आग के पास बैठते हैं तो हमको गर्मी लगती है, और क्या बोलते हैं बर्फ को छूते हैं ठंडी लगती है, वैसे हम भगवान के पास बैठेंगे तो क्या होता है, भगवान का गुण हमारे अंदर आती है। जैसे अपन मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, बिना चार्जिंग करके हम चला ही नहीं सकते जब तक चार्जिंग नहीं रहेगा। वैसे हम उपासना करेंगे तो क्या होता है, भगवान की शक्ति हमारे अंदर आती है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। रोज उपासना बहुत जरूरी है। शरीर को जैसे रोज नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, शरीर के लिए कितना ध्यान रखते हैं, वैसे हमारे अंदर एक आत्मा है। हमारा शरीर जड़ और चेतन से बने होते, शरीर जड़ में आता है और हमारी आत्मा चेतना। तो शरीर के लिए अपन रोज खाना पीना की व्यवस्था करते हैं, वैसे आत्मा की वो उपासना है। तो उपासना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है साधना। साधना का मतलब होता है कि जैसे कोई मदारी होता है तो जैसे बंदर को पूरा साध लेता है, और जैसे साधने के बाद में उसके इशारे पर ही नाचता है, वैसे अगर हम अपने आप को साध लें तो हमारा मन, हम जैसे सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे करेंगे, वैसे हमारा मन हो जाता है, गलत रास्ते पर नहीं चलता है। तो उसके लिए अच्छे अच्छे साहित्य, छोटी की बुक को भी पढ़ना पड़ता है। तो ये साधना उपासना और आराधना मतलब सेवा होता है। कोई भी एक काम रोज हमको कोई न कोई सेवा करना चाहिए। जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर है समाज का। अगर कोई हमारे लिए कपड़ा नहीं बनाता तो हम कपड़ा पहन पाते क्या? कोई सब्जी नहीं उगाते, अन्न नहीं उगाते तो हम खा पाते क्या? हम कितना भी पैसे कमाए, लेकिन कोई काम नहीं करते तो हम समाज में जी सकते, चल सकते, बोल सकते क्या? नहीं। चलना फिरना बोलना जो भी हम सीख पाए हैं वो समाज से ही सीखे हैं। तो समाज की बहुत सारी हमारे ऊपर ऋण होती है, इसलिए समाज का कर्ज चुकाना भी हमारा फर्ज होता है। इसलिए कोई भी छोटे छोटे काम को संकल्प, जैसे हम विद्यार्थी हैं, अपन स्कूल में जाते हैं तो किसी के पास पेन नहीं है तो पेन दें। अगर हमारे से कोई क्या बोलते हैं बच्चे कमजोर हैं तो उसको हम उसको सहयोग करें, पढ़ाने में, बताने में, उसको ऊंचा उठाने में, कोई भी सेवा का काम करते हैं। और क्या बोलते हैं जन्मदिन के दिन पंच तत्व का पूजन किया जाता है। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। तो पंच तत्व पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, आकाश,
पृथ्वी का मतलब होता है, पृथ्वी का पूजन करने का मतलब होता है बच्चों कि हमारा पृथ्वी इतना सहनशीलता होती है, उसमें आप कुछ भी करें, चाहे उसको खोदें ठूके कुछ भी करें, लेकिन पृथ्वी माता कभी किसी को कुछ नहीं बोलती, एकदम सहन उदारता होती है। आप एक बीज, कोई भी बीज का दाना डाल दें कोई भी, तो हजारों हजारों वापस करती है, इतना उदारता होती। तो वो हमारी गुण में है, हम भी सहनशीलता बने, हम भी उदारता बने। और दूसरा होता है वायु। वायु एकदम सरसता, कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, है ना। तो हमारा जीवन भी वैसे बने, सादा जीवन उच्च विचार, हमारा जीवन एकदम सरसता हो। उसके बाद है अग्नि। अग्नि को देखें बच्चों, हमेशा ऊपर की उठता है। हम ऐसे कोई समाज में कोई काम नहीं करें जिससे हमारा सर नीचा हो, हम अच्छे ऊंचे ऊंचे सोचें और अच्छे अच्छे काम करें जिससे हमारा शरीर सिर फक्र से हम ऊंचा रख सकें। उसके बाद आता है वायु। वायु हमारा गतिशीलता का प्रतीक होता है। वायु जो होती है हमेशा निरंतर चलती है। अगर वायु देवता कहे कि मैं आज 5 मिनट के विराम करूं, तो क्या संभव है? क्या नहीं हो पाएगा, पूरा जन जीवन जो है समाप्त तो हो जाएगी। तो हमको क्या कर, निरंतर है, गतिशील चलता है। वैसे हमारा लक्ष्य भी हमको भी चरे मिति है ना, हमेशा जो भी हम लक्ष्य लिए जो भी, उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमको नहीं। आपने सुने बच्चे कछुआ और खरगोश की कहानी, है ना। खरगोश तेजी से चलता था, लेकिन खरगोश धीरे धीरे चलता था। खरगोश आगे जाके बैठ गया, है ना। और खरगोश धीरे धीरे चलता रहा तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर ली, उन्होंने पहले पहुंच गया। तो वैसे भी छोटे छोटे काम फूले, लेकिन हम लगातार निरंतर अगर करते रहे हम, तो अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद होता है आकाश। आकाश विशालता का प्रतीक होता है। इस वैसे हमारा हृदय हो, हम खाली अपने मम्मी पापा या अपने दादी दादी तक सीमित न रहें। ये पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, इस करके सबसे प्रेम सहानुभूति दया ममता सबके प्रति रखें, तो हमारा जीवन आज जन्मदिन मनाना सार्थक होगा बच्चों। तो आइए आज जन्मदिन मनाएंगे। दीपक आपके रखी हुई है, 5 दीपक जलाए हैं, 5 दीपक जलाए हैं, और दीपक के माध्यम से आपका जन्मदिन मनाते हैं। दीपक क्यों जलाया जाता है बच्चों? क्योंकि दीपक हर त्योहार में जलाते हैं। दीपक जो है हमारी भारतीय संस्कृति का में हमेशा हर चीज दिया को जलाते हैं, शुभ शुभ माना जाता है दीपक को, इसलिए दीपक को जलाते हैं। दीपक से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है? दीपक में जब तक तेल है, बाती है, तिल तिल करके जलते रहता है और दूसरों को प्रकाश देता है। वैसे हमारा जीवन भी बने, हम भी तिल तिल करके जिए, दूसरों को प्रकाश दें, ऐसा हमारा जीवन बने। तो ये सी हमारा जन्मदिन, छोटे छोटे संकल्प बोले। आज आपका जन्मदिन है ना। तो क्या करेंगे बेटे बच्चे, आपको एक बुराई और एक अच्छाई लेना है। आपको क्या करना है, नित्य प्रति अपने माता पिता का प्रणाम करना है। सुबह उठेंगे और माता पिता का प्रणाम करेंगे, और रोज गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और अपना होमवर्क समय से करेंगे, पढ़ाई लिखाई समय से करेंगे, और आलस है, प्रमाद है, या ज्यादा घूमते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको छोड़ेंगे बच्चे, है ना। आइए, ये आपका जन्मदिन, आपको आपको संकल्प लेना है। ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम।